सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में लिख लेना है ब्लॉगर। गूगल में हम सर्च करते हैं ब्लॉगर, ये पहले नंबर पे रिज़ल्ट आ जाता है हमारे पास। और यहाँ पे क्लिक कर देना है क्रिएट योर ब्लॉग। तो यहाँ से आपने जीमेल सेलेक्ट कर लेना है। अगर जीमेल से आप लॉगिन नहीं हुए तो पहले जीमेल में लॉगिन कर लें। डिस्प्ले नेम एज, अब जो आपका ब्लॉग है तो उसका एक यूज़र नेम होगा। कोई पेज बनाता है या कोई पोस्ट करता है तो उसका एक यूज़र नेम होगा। तो यहाँ पे वही आपने यूज़र नेम लगा लेना है। अगर आप एक स्पेसिफिक कीवर्ड देना चाहो तो यहाँ पे कीवर्ड भी दे सकते हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, असलम दस्ती, कंटिन्यू एज ब्लॉगर। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोपियन लॉज हैं कुछ, तो ये आपने रीड कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं। क्रिएट अ न्यू ब्लॉग, अब यहाँ से आपने ब्लॉग अपना बना लेना है। तो यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी रिव्यू पे जो है एक ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MMS टेक, ये ब्लॉग का टाइटल हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपने लिख देना है MMS टेक। अब देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं है। अब यहाँ पे वो चेक, नहीं अवेलेबल नहीं है। टैग 1 मैं लिख देता हूँ, ये भी अवेलेबल नहीं है। 01 लिख देते हैं, ये अवेलेबल है, ये वाला नेम अवेलेबल है mmstag01.blogspot.com। तो यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर लेनी है। ये थीम चेंज भी हो जाती है, बाद में हम तब्दील कर लेंगे। ये डायनामिक व्यूज़ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट ब्लॉग। देखिए यार, यहाँ पे ब्लॉग बन चुका है, क्रिएट हो चुका है। मैं चेक भी कर लेता हूँ इसे व्यू ब्लॉग पे। अब यहाँ पे एड्रेस चेक करें, mmstag01.blogspot.com। और ये इसकी लेआउट कुछ इस तरह से आएगी। ये लेआउट क्योंकि नहीं रखनी हमने, तो ये mms101.blogspot.com इसके साथ ये आ गया। आपने आ जाना है सेटिंग में। यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे लिख लेनी है डिस्क्रिप्शन, लिस्टिंग, ये यहाँ पे आ जाएगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिव्यूज़, ये इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। लेकिन डिस्क्रिप्शन आपने अपने कीवर्ड के लिहाज से सेट कर लेनी है। तो ये मैं कर लेता हूँ सेव यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे है सेटअप आ थर्ड पार्टी डोमेन। यहाँ पे आप अपनी कस्टम डोमेन परचेज करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यार, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ डोमेन परचेज़ करने के लिए, क्योंकि डोमेन परचेज़ करनी है, मैं कस्टम डोमेन लगाना चाहता हूँ। तो मैं चला जाता हूँ नेम चीप पे, ये मैं चला गया नेम चीप। यहाँ पे सर्च करते हैं हम लोग अपनी डोमेन MMS टैग, करते हैं सर्च। MMS
mmstack.net $11 की अवेलेबल है। ये stack.xyz.live ये $1 में है .xyz के साथ। रजिस्टर्ड MMS Stack क्लब ये रजिस्टर्ड है। ये पहले से मैं रजिस्टर कर चुका हूँ, ये वाली डोमेन, ये वाली। अब मैं बताने के लिए आपको जो है ये सारा प्रोसेस मैं करके दिखा रहा हूँ। अब mmstack.xyz मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। ये ठीक है। अब व्यू कार्ट, ठीक है यार। तो जब आप यहाँ पे आ जाओगे कंफर्म ऑर्डर, यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपने, अगर आपका ऑलरेडी नेम चीप का अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पे आप लॉगिन कर लोगे। अगर आप न्यू हो, नए से आप बना रहे हो, तो यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे पासवर्ड दे दोगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे ईमेल एड्रेस। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। अब क्योंकि यार ऑलरेडी मेरा अकाउंट तो है पड़ा, तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट दे के पासवर्ड यहाँ पे लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया पासवर्ड। करने के बाद आपने कंफर्म ऑर्डर कर देना है। अब क्योंकि मैंने डोमेन ली हुई है ऑलरेडी, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैं चला जाता हूँ अपने डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे जो है ना मेरी पूरी की पूरी डोमेन पड़ी हुई है, तो ये मैं छुपा दूँगा, ये मैंने नहीं दिखानी है आपको। यहाँ पे आ जाता हूँ डोमेन लिस्ट में। डोमेन लिस्ट में मैं सर्च कर लेता हूँ अपनी डोमेन कर लेता हूँ सर्च स्टैक, ये MMS Stack क्लब। इस पे मैनेज पे आपने क्लिक कर देना है, ये मैनेज। ठीक है। तो यहाँ पे MMS क्लब, ये मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। तो फिर हम लोग जाते हैं यहाँ ब्लॉगर में। ब्लॉगर में हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं अपनी डोमेन www.mmstack.club। ये यहाँ पे करता हूँ मैं सेव। तो देखो यार यहाँ पे ना एरर दे रहा है हमें, ये वेरीफाइड योर डोमेन, क्योंकि ये डोमेन असल में ना वेरीफाई नहीं हुई। तो इसे वेरीफाई करने के लिए आपने आ जाना है यहाँ पे डोमेन सेक्शन में, एडवांस DNS में। ये आ गया हम एडवांस DNS में। तो आपने ये ghs.google.com ये कर लेना है कॉपी। ये कर लिया मैंने कॉपी, यहाँ आ गए। तो ये पहला CNAME रैकेट पहला ये वाला है www, इसे आपने www कर देना है। और यहाँ पे आपने ghs.google.com, ये मेरा तो ऑलरेडी हुआ है, लेकिन अगर आपका ना हुआ हो तो आपने यहाँ पे पहले सेक्शन में होस्ट में आपने www लिख देना है, और वैल्यू में आपने ये वाला वहाँ से कॉपी करके ये ghs.google.com ये आपने लिखने के बाद ये करना है 30 मिनट के बाद यहाँ पे सेव कर देना है। ये हो गया। और अब दूसरे नंबर पे मैं ये कॉपी करता हूँ, ये करता हूँ कॉपी। फिर आता हूँ मैं यहाँ पे मुझे चाहिए CNAME रैकेट, ये वाला होस्ट की जगह पे मैं ये वाला जो वहाँ से मैंने कॉपी किया है ये लगा देता हूँ। और यहाँ पे ये करता हूँ मैं कॉपी। और ये इसका ना आपने ख्याल रखना है, ये बहुत अहम है। ये टारगेट की जगह पे ये आ गया। अब इसे भी मैं कर देता हूँ 30 मिनट और ये सेव
कर देता हूँ। ठीक है, ये 2 रैकेट सेव हो गए। अब 4 हमें आईपी एड्रेस चाहिए। अब यहाँ पे आ जाएंगे, सेटिंग में क्लिक करना है, ये चला जाएगा न्यू टैब में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए आईपी, ये वाले 4 आईपी एड्रेस, ये वाला मुझे चाहिए पहले। अब यहाँ पे देखो वो उसने गो टू योर डोमेन, ये तरतीब भी उसने लिखी हुई है कि आपने कैसे ये गूगल आईपी आपने कैसे लगाने हैं। तो यहाँ पे करता हूँ मैं ऐड रैकेट ए रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा @ और यहाँ पे वो आ जाएगा आईपी। ये 30 ये मैंने लिख लिया। फिर मैं उठा लेता हूँ दूसरा, ये उठा लिया। फिर एक और रैकेट लेते हैं, ए रैकेट, फिर @ फिर ये 32, ये 34 हो गया, ये 30 मिनट। इसे करता हूँ मैं सेव। फिर मैं उठा लेता हूँ तीसरा, ये तीसरा मैंने उठा लिया, ऐड रैकेट ए, यहाँ पे @ और यहाँ पे ये तीसरा आईपी एड्रेस, ये 30 सेव। फिर उठा लेता हूँ मैं ये चौथा, ए रैकेट @ फिर ये वाला आईपी आ गया, ये हो गया सेव। ठीक है, यहाँ से सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब डोमेन नेम प्रोवाइडर का काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ से ये सेटिंग क्योंकि ये सेटिंग सेव करने के बाद अब दोबारा हम आ जाते हैं इधर ब्लॉगर में। ब्लॉगर में आने के बाद इसे हम लोग करते हैं सेव। ये 3-4 मरतबा आपने करते रहना है, क्योंकि 5-6 मिनट तकरीबन लग जाते हैं इसे सेव होने में। ये हो गया, ये सेव हो चुका है। तो यहाँ पे करना है एडिट और इसे कर देना है रीडायरेक्ट, क्योंकि अब हमने डोमेन को यहाँ पे हमने रीडायरेक्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने कर लिया सेव। सेव करने के बाद अब क्योंकि HTTP अवेलेबिलिटी इसे मैंने कर देना है नो, क्योंकि डोमेन के साथ पता नहीं HTTP आ रहा है नहीं आ रहा, SSL सर्टिफिकेट, इसलिए मैंने इसे नो कर दिया। तो अब मैं करता हूँ चेक अपने ब्लॉग को। तो देखो मतलब यार यहाँ पे देखो mmstech.club, अब जो पहले .blogspot के साथ आ रही थी, तो अब ये हमारी कस्टम डोमेन ऐड हो चुकी है, mmstech.club ऐड हो चुकी है। तो अब हम लोग थीम की कुछ सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आई है, हमें कोई अच्छी नहीं लग रही, तो इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं। तो इसकी सेटिंग के लिए हम आ जाएंगे यहाँ थीम में। थीम आने के बाद यहाँ पे बैकअप एंड रीस्टोर, ये कॉर्नर पे लिखा हुआ है, इसे आपने कर देना है क्लिक, और यहाँ से कर देना है चूज़ फाइल में मैंने थीम डाउनलोड की हुई है एक, ये वाली, ये मैं यहाँ से कर लेता हूँ ओपन और यहाँ पे अपलोड। तो थीम यहाँ पे हो चुकी है सेव। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ लेआउट में। थीम सेट करने के बाद आपने लेआउट में आ जाना है। पोस्ट काउंट, रिलेटेड पोस्ट, टॉप मेन्यू, सोशल, हेडर लेफ्ट, हेडर राइट, मेन्यू,
हाँ, तो ये है हेडर लेफ्ट, ये वाला जहाँ पे लोगो होता है, और ये है हेडर राइट। और यहाँ पे हम आमतौर पे एड्स लगाते हैं, गूगल एडसेंस की ऐड हम लोग लगाते हैं। तो कर देना है यहाँ पे क्लिक एडिट। यहाँ पे हम लोग लोगो अपना लगा लेते हैं जो हमने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम के साथ आया है, हेल्थ टिप वाला। तो हम लोग इसे रिमूव करके अपना नया जो हमने लिया हुआ है, पहले से सेव किया हुआ है MMS टैग के नाम से, उसे हम कर लेते हैं ओपन। यहाँ से ये हो गया अपलोड। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेव। अब सेव करने के बाद हम करते हैं रिफ़्रेश इसे। अब क्योंकि हमारी थीम ये है, पेज भी ऊपर आए हुए हैं, ये होम पेज, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। इसके बाद आ जाना है मेन्यू में, टॉप मेन्यू। टॉप मेन्यू को मैं करता हूँ एडिट। अब टॉप मेन्यू कौन सा है? ये वाला मेन्यू है, मैं इससे एडिट करना चाहता हूँ। ठीक है, इसे एडिट करने के लिए अब देखो यार, ये पेज हैं, ये प्रीवियसली अबाउट अस, प्रीवियसली पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, अगर इनको आप एडिट करना चाहो, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। देखो अब होम नीचे आ गया है, ये मज़ीद देखो ये होम नीचे आ गया, लेकिन हमें होम पेज सबसे ऊपर चाहिए। तो ये होम ऊपर, ये ऊपर, सबसे ऊपर चला गया जैसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट आया हुआ था। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसे सेव। अब ये हो चुका है, एडिट हो चुका है। तो इसके बाद मेन मेन्यू कौन सा है? ये वाला है मेन मेन्यू, ये। तो मैं करता हूँ इसे एडिट। ये अब देखो यार, यहाँ पे मैं इसे करता हूँ एडिट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यूज़, और इससे मैं छोड़ देता हूँ सेव। टेक्नोलॉजी, और इससे भी मैं हैश लगा देता हूँ क्योंकि फ़िलहाल कोई लिंक क्योंकि नहीं आई हुई। और इसी तरह ये इसे मैं एडिट करके यहाँ पे मोबाइल रिव्यूज़, और यहाँ पे भी मैं हैश लगा देता हूँ और कर लेता हूँ सेव। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा होम होम पेज, क्योंकि ऑलरेडी दिया गया है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ये देखें होम पेज ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है। तो दूसरा एक और पेज मैं ऐड करना चाहता हूँ न्यूज़ के नाम से, इससे भी मैं हैश फ़िलहाल कर देता हूँ ऐड। ये भी ऐड हो गया। ठीक है, तो मैं इसे कर लेता हूँ सेव। अब सेव करने के बाद मैं चेक करता हूँ, देखो यार होम, न्यूज़, टेक्नोलॉजी, मोबाइल रिव्यूज़ ये आ गए। अब दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे एक पोस्ट लिखना चाहता हूँ। ये आ गई पोस्ट, न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे पोस्ट कर लेते हैं कॉपी रिव्यूज़, वट मोबाइल, GSM एरेना, टेक राडार। चले वट मोबाइल से मैं एक उठा लेता हूँ।
ये मैं उठा लेता हूँ टाइटल, ये हो जाएगा टाइटल, ये आ गया टाइटल। फिर टाइटल उठाने के बाद इसके बाकी यहाँ से ये वाली चीज़ें, लेकिन आपने कॉपी नहीं करना, आपने ओरिजिनल कंटेंट लिखना है ताकि गूगल में रैंक हो जाए। अगर आप खुद लिख सकते हो तो ठीक है, आप राइटर हायर कर लो, राइटर से भी लिखवा सकते हो। अगर आप राइटर हायर नहीं करना चाहते तो एक वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है कि हाउ टू मेक यूनिक कंटेंट, आर्टिकल जो है कैसे यूनिक बनाते हैं। तो आप वो वीडियो देख के एक आर्टिकल किसी और का उठा के तो उसे यूनिक बना के आप अपनी पोस्ट में जो है डाल सकते हो। तो वो उसका लिंक हाउ टू मेक यूनिक उस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे ऊपर भी आपको शो हो रही होगी। तो लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि यूनिक आर्टिकल कैसे बनाते हैं। तो ये आ गया, ये मैंने लिख दिया। लिखने के बाद एक मैं उठा लेता हूँ इमेज, यहाँ पे ये मैं कर लेता हूँ सेव इमेज, और इमेज सेव करने के बाद यहाँ पे मैं इमेज भी डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ इमेज, ये वाली। ये इमेज आ चुकी है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे आपने ना लेबल दे देना है। लेबल में क्या है, मोबाइल रिव्यूज़, ये यहाँ पे डन हो गई। डन करने के बाद यहाँ पे कर देना है पब्लिश। ये देखें एक पोस्ट हमने डाल दी हुई है। अब यहाँ पे मैं आके चेक कराता हूँ आपको। तो देखो यार, ये पोस्ट यहाँ पे शो हो गई, ये वाली।